क्लास 7 लेसन नंबर 7। आज इस चैप्टर का हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग इज़ द मेथड बाय विच you can access files, softwares and other information from a remote computer using internet। डाउनलोडिंग में आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए रिमोट कंप्यूटर से हमारा अभिप्राय है दूर स्थित कंप्यूटर से है। तो डाउनलोडिंग में इंटरनेट का यूज करते हुए रिमोट कंप्यूटर से आप बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फाइल्स, सॉफ्टवेयर्स और बहुत सी सूचनाएं। When you access a website और वेब पेज, जब भी आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को खोलते हैं, प्राप्त करते हैं, यू एक्चुअली डाउनलोड द टेक्स्ट, तो वास्तव में आप किसी भी डाउनलोड को टेक्स्ट कर रहे होते हैं। एंड ऑल द इमेजेस एंड ग्राफिक्स फ्रॉम द मेन कंप्यूटर वेयर ऑल दीज आर स्टोर्ड। तो फिर दोबारा से बताते हैं अभी कंप्लीट। जब भी आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को सर्च कर रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, तो वास्तव में आप उस समय टेक्स्ट या इमेज या ग्राफिक्स को डाउनलोड कर रहे होते हैं मेन कंप्यूटर से। मेन कंप्यूटर से इन सब को आप डाउनलोड कर रहे होते हैं जहाँ पे ये सारी स्टोर हैं, जहाँ पे इन सब को रखा गया है। There are many websites that provides the facility of downloading। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो हमें डाउनलोडिंग की सुविधाएं प्रदान करती हैं। You can download application, software, games, movies, songs, etc. from these websites। आप इन जो ये वेबसाइट्स हैं इनसे बहुत से एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, मूवीज़, सॉन्ग्स और अन्य बहुत सारी सामग्री है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड डाउनलोडिंग फैसिलिटीज़ आर। कुछ प्रमुख जो वेबसाइट्स हैं जिनसे आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं वे हैं, निम्न प्रकार हैं ये। पहली है www.softpedia.com। नेक्स्ट है www.filehippo.com। नेक्स्ट है www.brothersoft.com। तो ये डाउनलोडिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपनी जो पसंद की है कोई भी आइटम डाउनलोड कर सकते हैं। ये softpedia.com है, ये दिखा रखा, और ये जो दूसरा है filehippo.com है। तो यहाँ से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके लिए एक अन्य जानकारी है। देयर आर स्पेशल सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट। इंटरनेट से सभी जो भी चीज़ें आप डाउनलोड करते हैं उनको डाउनलोड करने के लिए कुछ विशेष सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फाइल्स डाउनलोड करने के काम आते हैं इंटरनेट से। दीज आर कॉल्ड डाउनलोडर्स। इनको हम डाउनलोडर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। दीज सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड एन ईजी टू यूज़ वे टू डाउनलोड फाइल्स। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हमें आसान से आसान तरीका बताते हैं फाइल डाउनलोड करने का। इंटरनेट सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं भी? डू नॉट डाउनलोड और इंस्टॉल सॉफ्टवेयर विदाउट पेरेंट्स गार्जियंस गाइडलाइंस। आप कभी भी अपने माता पिता गार्जियंस की देख रेख या उनके संरक्षण में किसी भी सॉफ्टवेयर या कोई भी और दूसरी विषय वस्तु है उसको डाउनलोड ना करें।
आपके माता पिता या गार्जियंस की देख रेख में ही किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। उनकी परमिशन अगर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड ना करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग is a technology that uses the internet to maintain data and applications. क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें इंटरनेट के द्वारा आप अपना डाटा और एप्लीकेशंस मेंटेन कर सकते हैं, या इस तरह कह सकते हैं हम इसको, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी तकनीक है जो इंटरनेट का यूज करते हुए आपके डाटा और एप्लीकेशन को मैनेज, आपके डाटा और एप्लीकेशन के लिए आपकी मैनेज करती है। Cloud computing provides softwares, data access and storage services to the user as per the location of their preference. क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सुविधा प्रदान करती है जिसमें आप सॉफ्टवेयर, डाटा एक्सेस और संग्रहण की जो सेवाएं हैं उनका यूज कर सकते हैं, और ये जो यूजर है उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी लोकेशंस के जो उसने प्राथमिकता दी है लोकेशंस के बारे में, उसके हिसाब से तैयार किया जाता है। ड्यूरेशन ऑफ देयर लिंकिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ देयर चॉइस, यूजर की जो एप्लीकेशन है उसके चॉइस के हिसाब से और उसकी अवधि के हिसाब से इसको प्रदान किया जाता है। द वर्ड क्लाउड इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिफर्स टू द इंटरनेट। जो वर्ड क्लाउड है क्लाउड कंप्यूटिंग में, इसका अर्थ होता है इंटरनेट। इंटरनेट से मतलब है, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग जो वर्ड है इसमें क्लाउड का अर्थ है इंटरनेट। इंटरनेट का यूज हम करते हैं इसमें। द गोल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इज टू प्रोवाइड इजी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज। जो क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है संसाधनों तक आसान पहुंच प्रदान करना। संसाधनों तक यानी हर कोई इसका अच्छी तरह से यूज कर पाए। इजी एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अच्छी तरह से यूज कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यू कैन एक्सेस यूर ईमेल वेयर एवर। आपने आपकी जो ईमेल बनाई है वो कहीं पर भी हो, एंड व्हेन एवर यू नीड इट, और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए, यू कैन एक्सेस यूर ईमेल, आप अपनी ईमेल को प्राप्त कर सकते हैं। वेयर एवर एंड व्हेन एवर यू नीड इट, जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो, चाहे आप कहीं पर भी हो। दिस इज़ बिकॉज यूर ईमेल इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड। और इसका अर्थ ये है, ये सब इसलिए है क्योंकि जो आपकी ईमेल है वो क्लाउड पे स्टोर की जा चुकी है, अर्थात इंटरनेट पे स्टोर की जा चुकी है। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे भी हम। कल इसकी फीचर्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।